एक और बड़ी खबर, ईरान के न्यूक्लियर वेपन के सवाल पर क्या कहा डोनाल्ड ट्रंप ने। ईरान को परमाणु हथियार बनाने नहीं देंगे, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया। सुनिए आप। तो शांति से पहले ही तमाम बयान सामने आ रहे हैं और संग्राम की स्थिति बनती दिख रही है। वो इसलिए क्योंकि ट्रंप ने धमकी दी है। ट्रंप की तरफ से कहा गया ईरानी सिर्फ वार्ता के लिए जिंदा हैं। दूसरी ओर ईरान ने भी दावा किया हमारी उंगलियां अब भी ट्रिगर पर हैं, यानी कि ईरान तैयार है। ट्रंप की चेतावनी, डील फेल हुई तो और भीषण हमले किए जाएंगे। ईरान का कहना, ईरान पहले से घातक जवाब देने के लिए तैयार। हमले के लिए जंगी जहाज तैयार किए गए हैं अमेरिका की तरफ से। तो अमेरिका इजराइल धोखेबाज है, ये ईरान की तरफ से कहा गया है। दूसरी ओर सबसे घातक हथियार भेजने की चेतावनी अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप की धमकी सामने आई है। तो ईरान के जंगी तेवर फिर दिखे जब फिर जंग के लिए तैयार हैं। ईरान की तरफ से चेतावनी दी गई, हॉर्मूज खाली करेगा ईरान, ट्रंप का दावा। ईरान की धमकी, हॉर्मूज नहीं छोड़ने वाला है ईरान। वहीं डोनाल्ड ट्रंप की धमकी, न्यूक्लियर कार्यक्रम बंद होना चाहिए तो न्यूक्लियर मिशन जारी रहेगा। ईरान की तरफ से जवाब दिया गया है। ईरान भी अड़ा हुआ है अपनी शर्तों पर। ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा मिसाइल प्रोग्राम बंद करो, बंद होना चाहिए मिसाइल प्रोग्राम, तो मिसाइल प्रोग्राम से समझौता नहीं होगा, यह ईरान ने दावा किया। बिल्कुल, और चलिए सीधा रुख करते हैं पूर्णिमा नाथ जी का। पूर्णिमा नाथ जी, एक बात बताइए, कुछ देर पहले एक बयान हमने दिखाया और आपने भी सुना होगा, जो कि व्हाइट हाउस के उप सचिव हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो अमेरिका के हित में ही फैसला लेंगे और ऐसी बातचीत करवाएंगे कि जो सब कुछ होगा वो अमेरिका के फेवर में होगा। क्या आपको लगता है ये महिमा मंडन करने के लिए बयान दिया गया, या फिर ईरान ने जैसे तेवर दिखा है, जो जंगी तेवर और बयान ईरान भी दे रहा है, अमेरिका अपनी बात मनवा भी पाएगा वहां पर? अगर आप मुझे बताइए, अगर कोई ऐसे एक स्टेटमेंट लिखे, द ओनली रीजन दे आर अलाइव टुडे इज टू निगोशिएट, उसके बाद कोई सेन पार्टी, कोई सेन इंडिविजुअल निगोशिएशन के टेबल पे बैठ सकता है? जी। They don't want peace. America doesn't want peace. President Trump doesn't want peace. They wanted ultimate and complete surrender from Iran. उन्होंने बोला है और he didn't get in. That's why he is पागल कुत्ता के जैसा बखला रहा है. He is mad. He is a madman right now. He doesn't have what he wanted. जेडी वैंस को भेजा गया है वहां पे. I don't think जेडी वैंस को भी वो ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि वो फिर से पुरानी जो डिस्ट्रस्ट जो आपकी विटकॉफ और जैरेड कुशनर है, उनको भी साथ लेके गए. आप देखिए ना यहाँ पे क्या हो रहा है. दिस इज गोइंग टू बी सम काइंड ऑफ, अगर कोई भी कुछ भी हो रहा है यहाँ पे, ये जो प्राइवेट इंटरेस्ट सपोर्ट करेंगे, दैट्स इट. दिस इज नॉट फॉर अमेरिका. ही डजंट केयर फॉर एनीबडी. ही डजंट केयर फॉर अमेरिकन पीपल ऑल्सो. अगर अमेरिका के लिए, अगर कोई भी यहाँ पे अमेरिका की भलाई चाहते, ऐसे एक स्टेटमेंट को प्रमोट कर सकते क्या? जी बिल्कुल, देखने वाली बात होगी. इसके लिए कोई डिप्लोमेसी क्लास में नहीं बैठना पड़ता है. दिस इज अ कॉमन सेंस. आई डोंट अंडरस्टैंड. दिस इज सच अ शेम फॉर आवर कंट्री कि आज मेरे प्रेसिडेंट ऐसे वक्तव्य रख रहे हैं और दुनिया के सामने कौन उनके साथ बैठेंगे? अगर मैं आज ईरान के टॉप लीडरशिप में बैठी होती, निगोशिएशन टेबल में बैठी होती, कभी उसके एक्सेप्ट नहीं करती उनके सामने बैठने के लिए. बिल्कुल पूर्णिमा जी, अपने अलग इंटरेस्ट हैं और उनको लेकर आज बातचीत भी होने वाली है. जब टेबल पर आमने सामने होंगे ईरान और अमेरिका, तो फिर वो कौन से मुद्दे हैं जिन पर बातचीत होगी, क्योंकि दोनों की तरफ से जो बयान आ रहे हैं उसमें साफ दिख रहा है कि ईरान अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है और अमेरिका अपनी शर्तों पर. एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं. शांति वार्ता में चीन भी हो सकता है शामिल. सीजफायर से पहले भी चीन की अहम भूमिका रही है और ये बड़ी खबर है, अनौपचारिक रूप से शामिल हो सकता है चाइना. पाकिस्तानी सूत्रों ने दावा किया है सीजफायर में चीन की अहम भूमिका रही है. वहीं सऊदी के मंत्री पहले से ही इस्लामाबाद में मौजूद है, जहां वार्ता होनी. और देखिए एक और बड़ी खबर, वार्ता से पहले लेबनान से जुड़ी है, बहुत बड़ी खबर है. लेबनान से जंग को रोक सकते हैं बेंजामिन नेतन्याहू, कुछ समय के लिए हमले रोक सकते हैं, इजरायली अधिकारियों के हवाले से खबर. तो देखिए ईरान जो चाहता है कि जंग रुके, यानी यहां पर भी एक झांसा दिया जा सकता है, कुछ वक्त के लिए जंग को रोका जा सकता है हिजबुल्लाह के खिलाफ.